बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम कबीर ग्रंथावली के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कबीरदास की जो साखियाँ हैं, जिसमें सुमरन को अंग नामक जो अंग था, उसमें से चुनिंदा जो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है काव्यकरण या काव्य संकलन, उसमें संकलित 20 साखियों का हमने भावार्थ या सारांश स्पष्ट किया था। आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कबीर के जो प्रमुख पद हैं, उसमें 6 पद संकलित है, प्रयास करेंगे इनका भावार्थ, इनकी सप्रसंग व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। इस वीडियो से छात्राओं को काफ़ी लाभ मिलेगा, लाभान्वित होंगी, तो कृपया करके छात्राएं वीडियो को ध्यान से देखें। आज हमारा विशेष फोकस कबीर के पदों पर रहेगा। कबीर ग्रंथावली का संकलन श्याम सुंदर दास ने किया था, उसी में से ये काव्य पंक्तियाँ उद्धृत है, काव्यांश उद्धृत है। तो पहला पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की देवी थूनी ग्रानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबद्दी का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुबे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम सीना। तो प्रस्तुत साखी के अंदर या प्रस्तुत जो पद्यावतरण है, वो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर ग्रंथावली से अवतरित है। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान के प्रकट होने पर मनुष्य के भ्रम आदि दूर हो जाते हैं, माया का बंधन टूट जाता है, दुविधा मोह तृष्णा कुबुद्धि मिट जाती है। ये जो सांसारिक मोह माया है, इससे व्यक्ति दूर हो जाता है जब ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान प्रकट होता है। युक्ति पूर्वक योग साधना करने से ईश्वर प्रेम और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये प्रस्तुत पद का प्रसंग है। कबीर कहते हैं कि हे संतो, अब मेरे हृदय में ज्ञान की आंधी चलने लगी है, जिससे भ्रम की टाटियाँ उड़ गई है, विश्वास उत्पन्न हो गया है। अब मुझे माया ग्रसित नहीं कर सकती, मैं माया से दूर हो चुका हूँ। इस छप्पर की जितनी भी सामग्री थी वह सब नष्ट हो गई। अज्ञान रूपी जो छप्पर है, मन की दुविधा रूपी जो 2 खंबे मोह के बलिंडा को सहारा देने के लिए खड़े थे, गिर गए। बलिंडा जो छप्पर का आधार होता है, टूट गया। सबसे ऊपर जो तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ था, तृष्णाओं का जो छप्पर है, वो भी नष्ट हो गया, वह भी गिर गया, जिससे कुबुद्धि बुरे विचार रूपी घड़े भी फूट गए। अब योग और युक्ति द्वारा इस जीवन रूपी छप्पर को फिर से बांधा गया है। अब इसमें वासना रूपी जल प्रवेश नहीं करता, कपट आदि का जो कूड़ा जमा था वह सब बाहर निकल गया। तो कहने का तात्पर्य
सब कुछ जो अज्ञान अंधकार है वो दूर हो गया। अब इस स्थिति में मुझे भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। ज्ञान के आंधी के बाद योग आदि के द्वारा मुझे ईश्वर के अनुग्रह का जल प्राप्त हुआ। ये भक्तजनों को अच्छा लगने वाला है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर अज्ञान रूपी अंधकार क्षीण हो गया है, नष्ट हो गया है। प्रस्तुत पद की कलात्मक विवेचना। कबीर ने जीवन की दो प्रकार की स्थितियों का वर्णन किया है। एक तो वह स्थिति जो ईश्वर प्राप्ति की दृष्टि से खराब है। इस स्थिति में व्यक्ति भ्रम, माया, दुविधा, मोह, तृष्णा, कुबुद्धि से घिरा रहता है। दूसरी स्थिति वह होती है जिसमें ईश्वर कृपा और आनंद मिलता है, ईश्वर साक्षात्कार होता है। यह स्थिति योग साधना वाली होती है। इस स्थिति में कपट आदि की बुराइयां रहती नहीं है। व्यक्ति तत्व ज्ञान, ईश्वरीय प्रेम युक्त रहता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए कपट आदि बुराइयां त्याज्य है, ऐसा तुलसीदास जी के राम भी कहते हैं। मोही कपट छल छिद्र न भावा। प्रस्तुत पद में सांग रूपक और रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ कबीर ने अपने दार्शनिक विचारों का व्यक्त किया है। वर्णन में चित्रात्मकता है, पदशैली है, भाषा सहज और सरल है। दूसरा पद, मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होए बसत मत खोबे, चोर मुसे घर जाई, सट चक्र की कनक कोठड़ी, बसत भाव है सोई, ताला कुंजी कुलफ के लागे, उगड़त बार न होई, पंच पैरवा सोई गए हैं, बसते जागण लागी, करत विचार मनई मन उपजी, ना खई गया न आया, कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। तो कहने का तात्पर्य, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण में कबीर ग्रंथावली से चुनिंदा पदों से अवतरित है, उद्धृत है। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने अपने मन को ज्ञान चेतना से युक्त होने और ज्ञान साधना द्वारा मोह माया से मुक्त होकर परमात्मा से साक्षात्कार का उपाय बतलाने का प्रयास किया है। कबीरदास जी अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन जागता रह, जागृत अवस्था में रह, तू असावधान और मदहोश होकर अज्ञानता के वशीभूत मत हो, मत पड़। तेरे अंतर्कण रूपी घर को काम क्रोध आदि लुटेरे लूट रहे हैं। 6 चक्रों की है तुम्हारी सोने की बहुमूल्य कोठरी है। ये अपना जो शरीर है इसमें 6 चक्र है। उसी द्वारा या उसी में तुम्हारे वास्तविक शुद्ध चैतन्य रूप का प्रकाश अवस्थित है, जिसका साक्षात्कार कुंडली के द्वारा उन चक्रों के भेदन से होता है। वही चैतन्य भाव रूप और मूल वस्तु है। इस पर प्रेम की व्यथा अथवा यौगिक ताप से कुंडलिनी जागृत करने रूपी चाबी के लगते ही वह कोठरी खुल जाती है, या उसके खुलने में देर नहीं लगती है, या प्राणों के ताला कुंजी तथा कुफल के लगे रहने पर भी इस कोठरी के खुलने में देर नहीं लगती है। इस पर प्रेम अथवा कुंडलिनी के जागृत होने पर 5 ज्ञानेंद्रियां रूपी पहरेदार सो जाते हैं। 5 हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, आँख, नाक, कान और त्वचा, अर्थात वे अपने विषयों से विमुख हो जाते हैं। आत्मा का स्वरूप अर्थात विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा जागने लगती है। उस समय व्यक्ति जरा मरण से मुक्त हो जाता है। चिंतन करते करते अंतःकरण में ही उस परम तत्व का ज्ञानोदय होता है। ज्ञानोदय न होने या ज्ञानोदय न कहीं से आता है न कहीं जाता है, अर्थात किसी नई वस्तु की उपलब्धि नहीं, अपितु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित मात्र है।
कबीरदास जी कहते हैं कि इस साधना से सारा भ्रम नष्ट हो गया और मैंने राम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। तो कबीरदास जी के जो राम हैं वो निर्गुण निराकार है, दशरथ सुत नहीं है। कबीरदास जी ने लिखा भी है कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। प्रस्तुत पद के अंदर कबीरदास जी ने यहाँ काया योग के प्रतीकों के स्वरूप, स्थिति और इस पर प्रेम की जागृति का चित्रण किया है। अनुप्रास और सांग रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और इस पद की भाषा शैली सहज और सरल है और कबीर के भावों को व्यक्त करने वाली ये वाणी है। अगला पद है, पंडित बाद बदनते झूठा, राम कया दुनिया गति पावे, खांड कया मुख मीठा, पावक कया मूस जे दाजे, जल कहीं तरसा भुजाई, भोजन कया भूज जे भाजे, तो सब कोई तर जाई, नर के साथ सुआ हर बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबऊ उड़ जाए जंगल में, भौरन सुरते आने, सांची प्रीति विषय मायासु, हरि भक्तन सु हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जमपुर जासी। तो प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने पंडितों की करनी और कथनी में जो भेद है उसे प्रस्तुत किया है कि पंडित लोग कहते क्या है और करते क्या है। संत कबीर कहते हैं कि पंडितों के द्वारा जितने भी मत वाद चलाए गए हैं, संप्रदाय चलाए गए हैं, वे सब के सब झूठे और तथ्यहीन हैं, उनमें कोई सार तत्व नहीं है। पंडित लोग कहते हैं कि राम नाम लेने से व्यक्ति का इस संसार से उद्धार हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि राम नाम लेने मात्र से या उच्चारण मात्र से ही मनुष्य सदगति को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तो शक्कर चीनी शब्द कहने से एवं उच्चारण मात्र से ही मुंह मीठा हो जाता, अर्थात मात्र कहने से कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए क्या है, व्यक्ति को भगवान के प्रेम में आत्मसमर्पण करना पड़ता है, तब जाकर के भगवान से दीदार हो सकते हैं। कबीर अपने कथन के समर्थन में उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जनमानस को सन्मार्ग, सन्मार्ग, सदमार्ग दिखलाने की दृष्टि से कहते हैं कि यदि अग्नि कहने से पैर जलने लगे और जल कहने से प्यास बुझ जाए, इसी प्रकार भोजन कहने से हमारी भूख शांत हो जाए, तब तो ये बात कही जा सकती है कि राम कहने मात्र से ही सद्गति प्राप्त की जा सकती है। लेकिन कहने मात्र से ये सब संभव नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि इसके लिए कर्म की स्थिति के अनुरूप आचरण करना अति आवश्यक है। बिना क्या है, कर्म के हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी आधार पर संसार से मुक्ति पाने के लिए राम के प्रति भक्ति और प्रेम की आवश्यकता है। कबीरदास जी यह भी कहते हैं कि राम नाम के उच्चारण से ही मुक्ति प्राप्ति होने लगे तो उस तोते की भी मुक्ति हो जानी चाहिए जो पिंजरे में बंद रहता है, जो अपने स्वामी के साथ साथ राम नाम का उच्चारण करता है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि बुलाए जाने पर तोता राम नाम का उच्चारण करता है, वे वास्तव में राम के नाम की महिमा और महत्व को तो जानता ही नहीं है, क्योंकि वह स्वयं अज्ञान से भरा हुआ है। इसलिए जब कभी भी वह अपने स्वामी के चंगुल से छूटकर जंगल में उड़कर चला जाता है तो वहाँ वह राम नाम का उच्चारण भूल जाता है और फिर कभी भी राम नाम नहीं लेता है। इसलिए जब तक ईश्वर के प्रति सहज अनुरक्ति नहीं होगी तब तक इस संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो शुद्ध हृदय से, शुद्ध आत्मा से भगवान का नाम स्मरण करना पड़ेगा, तब जाकर के मुक्ति या मोक्ष मिलेगा।
कबीर ने धर्म के ठेकेदारों तथा कथित ब्राह्मणों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, क्योंकि ब्राह्मणी तत्कालीन समय में पढ़े लिखे माने जाते थे। उन्होंने ही क्या है समाज के अंदर ये भाई आडंबर फैलाए थे, उनको दूर करने का भरसक कबीरदास जी ने प्रयास किया है। ईश्वर की प्राप्ति, अंतःकरण की निर्मलता, पवित्रता, शुद्धता, श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम से ही संभव है, पाखंडों से ये संभव नहीं है। कबीर का कड़पन, बेलाग व्यक्ति और सपाट बयानी स्पष्ट हुई है प्रस्तुत पद के अंदर। पद की भाषा सरल, प्रभावी और रोचक है। अनुप्रास व यमक अलंकार प्रस्तुत पद में प्रयुक्त हुए हैं। अगला पद है, हम 3 पद पढ़ चुके हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, मन रे जागत रहिए भाई, पंडित बाद वदन से झूठा। अगला है, काजी कौन कतेब बखाने। अगला पद देखते हैं। काजी कौन कतेब बखाने, पढ़त पढ़त के ते दिन बीते, गति एके नहीं जाने, शक्ति से नेहे पकड़ कर सुन्नति, बहुर नबदूर भाई, और सुदाई खुदाई तुर्क मोई करता, तो आपे कटकिन जाई, हो तो तुरुक किया कर सुन्नति, औरत सो का कहिए, अरद शरीरी नारी न छूटे, आधा हिंदू रहिए, छाड़ कतेब राम कहीं काजी, खून करत हो भारी, पकरी टेक कबीर भक्ति की, काजी रहे झस मारी। तो कबीरदास जी ने प्रस्तुत पद कबीरदास जी द्वारा रचित है। कबीर कहते हैं कि रे काजी किस कुरान का बखान करता है, इस कुरान को पढ़ते पढ़ते कितने दिन हो गए, पर उस एक तत्व के स्वरूप का ज्ञान तुमको नहीं हुआ। कितना ही कुरान पढ़ ले, पोथी पढ़ ले, कुछ होने वाला नहीं है। और कबीर ने लिखा भी है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। कबीर कहते हैं कि हे काजी, क्यों व्यर्थ कुरान के पाठ के चक्कर में पड़े हुए हो, इसका पाठ करते करते तुम्हें न जाने कितना समय व्यतीत हो गया, किंतु तुम अब भी प्रभु की महिमा से परिचित नहीं हो सके, भगवान का दीदार नहीं हो सका। ये काजी शांतिपूर्वक बालक का खतना करते हैं, बालक का खतना करते हैं, उसकी पहचान स्थापित करते हैं कि ये मुसलमान है, ये इस्लाम का बंदा है, यह इनका आदर्श है। यदि तुर्क अपने प्रभुत्व का इसी प्रकार उपयोग करे तो काज ही कट जाए, मार दिया जाए। यदि तुम तुर्क होकर खतना कराने से पवित्र होते हो तो फिर स्त्री को क्या उत्तर दोगे। अर्ध शरीर भाव ही अच्छा है, अतः हे मुल्ला अपनी पवित्रता बनाने के लिए हिंदुओं के समान आचरण करो। हे मुल्ला, तुम कुरान आदि धर्म ग्रंथों को छोड़ राम नाम अर्थात परमात्मा का जप करो, ऐसा न करने पर तुम भारी अन्याय कर रहे हो। कबीर कहते हैं कि मैंने तो भक्ति का दृढ़ संबल प्राप्त कर लिया है, कट्टर काजी मुझे मुसलमान बनाने का व्यर्थ उपक्रम करते रह गए, लेकिन मेरे सामने उनकी एक नहीं चली। तो प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने मुल्लाओं को, मौलवियों को, काजियों को जो धर्म इस्लाम धर्म की शिक्षा देते हैं, उनकी भर्त्सना की है, उनकी निंदा की है कि भाई आडंबरों में कुछ नहीं रखा है। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी कहते हैं कि अंधविश्वास को छोड़कर अंधविश्वास को भगवान का भजन करने की सलाह दी है। प्रस्तुत पद की भाषा से जी सहल और सरल है, इसमें रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्ष आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला पद है 5वां पद, मन रे तन कागज का पुतला।
लागे बूंद बनस जाई छन में, गर्व करे क्या इतना, माटी खोदई भीत उसारे, अंध कहे घर मेरा, आवे तल बांध ले चाले, भौर ने करिए फेरा, खोट कपट करे यऊ धन जोर्यो, ले धरती में गाड्यो, रोक्यो घट सांस नहीं निकसे, ठोर ठोर सब छाड्यो, कहे कबीर नट नाटक, थाके मदला कौन बजावे, गए पखनिया उजरी बाजी, को काहू के आवे। तो कबीरदास जी प्रत्युष पद में ये कहते हैं कि ये हमारा जो शरीर है, जो हाड़ मांस का बना हुआ है, ये कागज के पुतले के समान है। इस पर व्यक्ति को कभी भी गर्व घमंड नहीं करना चाहिए। माया और काया का इत्मीनान भरोसा नहीं करना चाहिए। ये हमारा जो जीवन है वो अनलिमिटेड है। तो प्रस्तुत पद कबीर के पदों से लिया गया है। इस पद में कबीर ने जीवन की क्षणिकता का वर्णन किया है। जीवन क्या है? क्षणभंगुर है, अंत में ये शरीर मिट्टी में मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कागज के समान है, थोड़ा सा पानी लगा और वो गल जाएगा। तो कबीर ने क्या है, व्यक्ति की जो वास्तविक स्थिति है उससे हमें रूबरू करवाया है। रे जीव, यह शरीर जिसे तुम रत्न समझते हो वे कागज का पुतला है। काल रूपी पानी की एक बूंद के लगते ही ये क्षण भर में नष्ट हो जाता है। इस पर इतना अभिमान क्या करना, मिट्टी खोद कर व्यक्ति ने दीवार खड़ी कर ली है। अज्ञानी कहता है कि यह मेरा घर है, ये मेरा है, ये उसका है, ये मेरा भव्य महल है। जो ही मृत्यु का आदेश होता है त्यों ही इस शरीर को बांध कर यमदूत ले जाते हैं। काल के ग्रास में क्या है, व्यक्ति चला जाता है। उसके बाद पुनः इस घर में आने का अवसर नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है। जीव अनेक प्रकार के झूठे और कपट से धन एकत्र करता है, तरह तरह के क्या है हथकंडे अपनाता है धन जोड़ने के लिए। मनुष्य उसको लोभ बस हमेशा के लिए अपने ही अधिकार की वस्तु रखने के अज्ञान से धरती में गाड़ देता है। मृत्यु के आगमन पर दम छूट जाता है, श्वास बाहर नहीं निकलती है और जो धन जहाँ गड़ा था वहीं गड़ा रह जाता है। कबीर कहते हैं कि जब नट रूपी जीव थक जाता है और जीवन नाटक समाप्त हो जाता है, जीवन चक्र समाप्त हो जाता है, तब जीवन के कार्य रूपी मदला कौन बजा सकता है। मदला यानी एक बाजा है। इस जीवन संगीत के तालपूर्ण पखावज बजाने वाले कार्यों के चले जाने पर केवल उजरी अर्थात समाप्ति की विषम राग बजती रहती है। प्रस्तुत पद में जीवन की क्षणिकता और ममता की निरर्थकता व्यंजित की गई है। भाषा शैली सहज और सरल है और कबीर की वाणी है उसको सार्थकता करने वाली है। अगला अंतिम पद है, अब मोई राम भरोसो तेरो। अगला अंतिम पद है कबीर की जो पदावली है उसमें से कबीर के पद हैं। अब मोई राम भरोसो तेरो, जाके राम सरी का साहेब भाई, सो क्यों अनत पुकारन जाई, जा सिर तीन लोक को भारा, सो क्यों न करे जन को प्रतिपारा, कहे कबीर से वो बनवारी, सींचो पेड़ पीवे सब डारी। तो कबीरदास जी प्रस्तुत पद में ये कहते हैं कि हे भगवान, अब तो मुझे तेरा ही सहारा है। तो कहने का तात्पर्य प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने भगवान पर पूरा भरोसा व्यक्त किया है, वो ही प्रस्तुत पद के अंदर चित्रित किया है। अब मोई राम भरोसो तेरो, हे भगवान
मुझे केवल आप पे ही भरोसा है और किसी पे कोई इत्मीनान, कोई भरोसा नहीं है। जाके राम सरी का साहेब भाई, हे सज्जनों, जाके यानी जिसके राम सरीखा साहेब, जिसका साथी है, जिसका सपोर्टर है, जिसका समर्थक भगवान है खुद साक्षात, सो क्यों अनंत पुकारन जाई। मैं किसी और की क्यों साधना करूं, भक्ति करूं, उसकी आराधना करूं, वंदना करूं, जब भगवान ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया है कि तथास्तु, चिंता मत करो। जासर तीन लोक को भारा, जिस भगवान तीनों लोकों का संचालन कर रहे हैं, भूलोक, पाताल लोक और आकाश लोक, तीनों लोकों का क्या है, पालन पोषण करने वाले हैं, उसी का मुझे सहारा है, तो मैं किससे डरूं। सो क्यों नू करे जन को प्रतिपारा, वो पूरे क्या है, संसार का संचालन कर रहा है, उनका लालन पालन कर रहा है। कहे कबीर से वो बनवारी भगवान जो निर्गुण निराकार है, उसकी मैं सेवा चाकरी करता हूँ, उसकी वंदना करता हूँ, उसका सुमरण करता हूँ, उसकी भक्ति करता हूँ। सींचो पेड़ पीवे सब डारी, पेड़ की जड़ों में क्या है, हम पानी डालेंगे तो पूरा पेड़ क्या है, हरा भरा हो जाएगा। तो एक ही हम भगवान की साधना करेंगे तो अपने आप क्या है, सबकी साधना हो जाएगी। और कबीर ने लिखा है कि अक्षय पुरुष के पेड़ है, निरंजनवा की डार, त्रिदेवा शाखा भये पात भया संसार। सायब से सब होत है, बंदे से कछुना, राही ते पर्वत करे, पर्वत राही माँ। तो कहने का तात्पर्य कबीर दास जी ने प्रस्तुत पद के अंदर भगवान की सामर्थ्य है, उसकी शक्ति है, उसका इसमें चित्रण किया है। प्रस्तुत पद की भाषा शैली सहज और सरल है, जिसमें अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। तो ये कुछ कबीर की साखियाँ और पद है जिनका हमने सप्रसंग व्याख्या की है, चित्रण किया है, वर्णन किया है, विवेचन विश्लेषण किया है। छात्राओं को इससे काफ़ी लाभ मिला है। अगले वीडियो में हम अगले कवि के बारे में चर्चा करेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। आज इतना ही, धन्यवाद।